लड़ाई है। फिर मेहतारी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर, जब लड़ने के लिए जा रहा है तो तेरी विजय हो के आएगी। बहुत बड़ा बल होता है माँ के आशीर्वाद में। आज चले आए परशुराम और भीष्म पितामह परशुराम जब लड़ाई हुई तो एक दिन ना गुरु चेला के बीच में 26 दिन लड़ाई हुई। सवेरे से सांझ तक दोनों लड़े और सांझ को दोनों हट जाए। तो देवतन ने कही कि 26 दिन लड़ते लड़ते है गुरु चेलन को भैया सही ना है, कुछ पंचन को फर्ज बनता है पंचायत करते। तो देवता बन के चले पंच। तो जैसे देवता आए भीष्म पिता गए तब गए लड़के तो अच्छा लग रहा है, जा गुरु ने तो विद्या सिखाई उनसे लड़ाई लड़ रहा हो तू। देवतन ते भीष्म ने कही कि बिल्कुल वो तो गलत कह रहे हो देवता। क्यों? कि जब मेरे गुरु ने वो हुक्म दो हुक्म का पालन कर रहा हूं मैं तो। देवतन ने कहा बालक की गलती का, चलो उनते किंगे जाके। अब देवता पहुंच गए पल्लंग। परशुराम ते गई तुम्हें अच्छा लग रहा है, जा चेला को विद्या पढ़ाई भाई के संग लड़ाई लड़े, चुपचाप हत्या नीचे रख दो। जो इतनी बात कही परशुराम ने कही अच्छा जब 21 बार पृथ्वी से भीड़ कर दिया मेरे क्षत्रियों को तब तो आज फंसा ना गिरो। अब जब बालक के साथ आगे फंसा के तू जाओ। अब तो लड़ाई भाई दिन में, अब लड़ाई होगी दिनों और रात कह दी हो जाए। देवतन ने अभी ना पंचायत का मन नहीं है। तो देवतन ने सुनो इनकी बात तो इनसे कह दी। अब इनकी बात भीष्म और क्या चल रहा सोई हम चल रहे हैं घर। तो अब देवता फिर पहुंच गए पल्लंग। भीष्म गई लला या तो हथियार नीचे रख दे और नहीं तेरे गुरु ने कह रही है अब तक तो लड़ाई भाई दिन में, अब होगी दिन और रात। तो भीष्म ने कही सुनो देवताओं, अगर मेरे गुरु परशुराम का मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो वो तो दिन और रात की कह रहा, मैं 6 महीना की कह रहा हूँ, 6 महीना तक लड़ता। देवता ने भैया इन्हें मैं पंचायत रहा, एक दिन और रात की कह रहा हूँ और एक 6 महीना की कह रहा हूँ। तो देवता ने कही वो उनकी बात कह दी इनते, अब इनकी बात ने उनते और क्या चल रहा है सोई भैया हम अपने घर को चले जे जाने ना काम। देवता फिर पहुंच गए परशुराम। परशुराम ने कही सुनो या तो लड़ाई बंद कर दो और नहीं तुम्हारे चेला ने 6 महीना की कह दी है। परशुराम ने कही ना 6 महीना की कह दी है। और तब करते क्या परशुराम, अरे मन चारो ओर कूटोलो मन चारो ओर कूटोलो और फरसा परशुराम ने छोड़ो। हार गए। फरसा को नीचे रख दिया और हार स्वीकार कर ली और हाथ उठा के और एक प्रण किया परशुराम ने। कौन था? अरे जीवन भर में प्रण निभाऊं और अच्छा दिन विद्या नाय पढ़ाऊं। हार स्वीकार कर लियो, क्योंकि आज के बाद किसी क्षत्रिय वंश को विद्या का दान में नहीं दूंगा। अब वो लड़की कह रही है अम्मा नाम की बाबा बाबा। परशुराम ने की लड़काई को में आ रही है कि बाबा मैं क्या करूं कि बेटा बच्चे बता बाबा ही क्या करे। 26 दिन लड़ती लड़ते है 6 महीना का मोरा डादा बेटा मेरे कब जाते और कोई हाथ मेरे मन में हो बता। अच्छा तब उस लड़की ने कहा कि बाबा अब मैं इससे शादी करना तो नहीं चाहती, इस भीष्म को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती। तब भीष्म परशुराम ने कहा जा ये शरीर तो तेरा रहेगा नहीं, जो अगला शरीर रख के आएगी ये भीष्म तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। तो वही अम्बा नाम की लड़की शिखंडी बन के आएगी। तब कही अरे अर्जुन उस शिखंडी को रख के लाना और जिस समय हथियार गेर दूं 22 समय मार देना। तो मेरे श्रोता बंधुओं आज रात में लौट के आए भगवान कन्हैया अर्जुन। और जो सुबह का वक्त हुआ तो सबसे पहले आमनो सामनो
भगवान कन्हैया को और भीष्म पिता को ही है। तो इतने तीखे बाण मारे भीष्म पिता ने, कहूँ तो घोड़ा फेंक दे, कहूँ रथ फेंक दो, कहूँ अर्जुन फेंक दे। अब जब कन्हैया रह गए अकेले भगवान, और जो धर के बाण खींचा भगवान कन्हैया के माऊ, भगवान कन्हैया अब घबराए, न्यो का भागतु बाबा तो मार दोगे, अर्जुन को पकड़ो। और जब घबराए तब कर्म कौन सा किया भगवान ने बेटा? अरे तब भागो गरुड़ चढ़ैया, अरे तब भागो गरुड़ चढ़ैया, और ताई खन ले लियो रथ को पैया। जाखन बढ़े जगत रखवारे, और तब हथियार पिता महारावे। मारो आज जिस समय भगवान कन्हैया घबराए तो तुमने देखी होगी। अब अगर दीपावली में कैलेंडर लेके आओ तो भगवान कन्हैया रथ को पहिया लेके खड़े, अर्जुन पैर पकड़ के खड़े हैं। तो जिस समय मारना चाहते हैं उसी समय भीष्म पिता ने हत्या रख देगा, मारो जितना मैं चाहती हूँ तुम मारो, पर याद करो प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट गई है, हत्या तुम्हारे हाथ में। भगवान कन्हैया लज्जित है। अर्जुन ने दोनों पैर पकड़ लिए, जो कि प्रभु तुम मत मारो। तब भगवान कन्हैया ने कही, अर्जुन तुम मारते नहीं हो, तुम मारते नहीं हो। उसी समय भगवान कन्हैया के दोनों हाथ जोड़े। अर्जुन ने जो प्रभु अपने अपने प्रतिज्ञा को आप मत तोड़िए। नंबर दे रहा हूँ, तो आज जिस समय जब दोबारा जब लौट के आए तो शिखंडी को तो आगे बिठाया, अर्जुन पीछे हैं, और भगवान कन्हैया रथ आकर तब इतने तीखे बाण मारे अर्जुन ने, सारा शरीर छलनी कर दिया। भीष्म बाणों की सैया बना दी, और भीष्म पिता उस पर लेट गिर गए। मेरे श्रोता बंधुओं, 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चली। 18वें दिन कोई नहीं बचा था, केवल दुर्योधन रह गया कौरव पक्ष। और जब युद्ध का मैदान छोड़कर भाग आए तो कहां पहुंचा? खून की नदी पे। और जिस समय खून की नदी को पार करना चाहता था तो रक्त की धारा थोड़ी तक मारी और लौट के वापस आ। अब मन में विचार कर रहा है दुर्योधन, क्या अंदर जाऊंगा तो अब डूब के मर जाऊंगा, बाहर रहूंगा तो मुझे पांडव मार। तो देखो कितनी वज्र की छाती थी। आज बंटवारे के ऊपर और खून की नदियां तक बह गई। आज जिस समय तो आज लाश बह करके आई है, तो उस पर जब हाथ रखा तो लाश